डियर्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ डियर्स, अपने धरोहर संगीत के बारे में। संगीत से जुड़ी है कायनात, संगीत से जुड़ी है कायनात, संगीत से जुड़े हैं मुकाम। जिसने साध लिया संगीत को, जिसने साध लिया संगीत को, उसने ऊंचे किए हैं मुकाम। देखिए, मैंने इसलिए आपसे कहा, कल मैं एक कार्यक्रम में गई थी, युवा कल्याण गोरखपुर में कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैं गई थी। पहली बार मैं गई थी। वहाँ पे जो मैंने संगीत का हाल देखा, जो हमारा बेसिक शास्त्रीय संगीत है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। बस वही डांस, कैसेट पे डांस करना है ना। क्या है ये? तो अपने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है ना। हमारा बेस देखिए, संगीत कहाँ से आया? वेदों के रचयिता ब्रह्मा ने संगीत की रचना की, फिर उन्होंने शिव जी को संगीत दिया, शिव जी ने फिर देवी सरस्वती माँ को दिया, देवी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने गंधर्व सरलोक में किन्नर वगैरह को संगीत की इच्छा दी। संगीत का संबंध हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। मैंने वहाँ पे देखा, लोकगीत का भी जो परंपरा होती है, हमारे बच्चों ने भी गाया, वहाँ थर्ड पोजीशन आई, क्योंकि मैं ज़्यादा सुर लय ताल बच्चों का बहुत अच्छा था, मैंने सिखाया था बच्चों को, तो सब सही था, जजमेंट भी सीखी ठाक हुआ। लेकिन जो मैंने वहाँ पे देखा, वेस्टर्न कल्चर, शास्त्रीय संगीत का ही नाम निशान नहीं था। अरे शास्त्रीय में कितनी विधाएँ हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, कजरी, दादरा, है ना। इसको कम से कम कंपटीशन में रखना चाहिए। अगर मेरी आवाज़ युवा कल्याण तक पहुंच रही हो, तो उनको इसके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। जो भी अधिकारी हैं युवा कल्याण के, सांस्कृतिक कल्चर सेंटर के, मुझे तो बिल्कुल बहुत ही लगा कि कहाँ मैं आ गई। बस वही कैसेट लगा के डांस करना। और जो लाइव परफॉर्मेंस होता है, उसमें एक आध दो लाइव हुए थे, उसको पुरस्कार, वो ठीक थे। लाइव गा के डांस करना उसकी अलग ही बात होती है। अब कैसेट पे नाच रहे हैं, क्या है ये सब? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग देखिए, जो हमारा बेस है उसको सीखिए। बेस वही है। कहते हैं ना, बेचैन दिल को आराम मिलता है, बेचैन दिल को आराम मिलता है, बेकार विचारों को विराम मिलता है, बेकार विचारों का विराम मिलता है। हर दिन संगीत सुना करो, हर दिन संगीत सुना करो, संगीत सुनने से रोगों का इलाज और सुकून मिलता है। तो अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, कितना सुकून, कितना आराम मिलता है। मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और हमारे एक मुहिम चलाइए कि सबको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए। तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, तो तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम अगर मिल जाएं तो, लेकिन तुम और हम अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता इससे बेहतर। तो मैं तो बस, क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत के जो ख़त्म होता चला जा रहा है, हम लोग एक भाग रहे हैं 21वीं सदी में, वेस्टर्न कल्चर में भाग रहे हैं। आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले जाइए, वहाँ पे देखिए कितना अच्छा सब रियाज़ करते हैं, गाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ एक मुहिम चलाइए और संगीत को मेरे से आगे बढ़ाइए। यही मेन है। ये ईश्वर का कीमती रत्न है ना। ये ईश्वर का कीमती रत्न है। और और जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहूँगी, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता।
लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, हर कोई आपकी तरह, हमारे व्यूअर्स की तरह अनमोल नहीं होता। नमस्कार।